ऑनर, मिस्टर यश सिन्हा पर यह इल्जाम है कि इन्होंने गौरव गुप्ता बनकर मेरी क्लाइंट मिस राशि शर्मा को धोखा दिया है। 20 साल पहले मिस्टर गौरव ने इनसे शादी की और एक दिन फरार हो गए, धोखा दे दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, पहली पत्नी के होते हुए ऑफिशियली अलग हुए बगैर ये एक और शादी करने जा रहे थे, जो कि कानूनन जुर्म है। इट्स एन ऑफेंस माय लॉर्ड। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, बेसलेस। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट एक अच्छे इंसान हैं। वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। उसी वक्त मिस राशि शर्मा ने उन पर गंदा घटिया आरोप लगाया। योर ऑनर, एक औरत होते हुए उन्हें कम से कम यश सिन्हा की होने वाली पत्नी दिव्या शर्मा के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। योर ऑनर, मैं विटनेस बॉक्स में मिस दिव्या शर्मा को बुलाना चाहूंगा। इजाजत से। थैंक यू। मिस दिव्या शर्मा, कब से जानती हैं आप मेरे क्लाइंट मिस्टर यश सिन्हा को? जी 1 साल से। क्या आप ऑनरेबल कोर्ट को मिस्टर यश सिन्हा के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि मिस्टर यश ने जो एम्पायर खड़ा किया है वो कोई मजाक नहीं है। सालों साल दिन रात मेहनत करके ये सिन्हा एंड सिन्हा कंपनी के मालिक बने हैं। और रही बात दूसरी शादी की, तो इन्होंने कभी किसी से कोई शादी नहीं की है। ये तो कुछ बनना चाहते थे, और आज जब इनकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी आने ही वाली थी, तो ये औरत इन पर झूठा इल्जाम लगाकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मेरे क्लाइंट की शख्सियत सबके सामने है। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि मिस राशि शर्मा उन पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाएंगे। आई ऑब्जेक्ट योर लॉर्ड। इस बात से केस का कोई लेना देना ही नहीं है। एंड हु नोज द फ्यूचर एनी विच वे। शायद मिस दिव्या के साथ भी वही होता जो मिस राशि के साथ हुआ है। ये इन्हें भी धोखा देते और भाग जाते। जज साहब, ये झूठ है। मैं इस औरत को जानता भी नहीं हूं। ऑर्डर। मिस्टर यश, आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। योर ऑनर, मैं मिस राशि शर्मा को फिर से एक बार विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत से। थैंक यू योर ऑनर। बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया है आपने मेरे क्लाइंट यश सिन्हा पर। यश सिन्हा नहीं, इनका नाम गौरव गुप्ता है। आपके गौरव गुप्ता, यानी कि मेरे क्लाइंट यश सिन्हा को कब से जानती हैं आप? उस वक्त हम वाराणसी के पास कुड़ी गांव में रहते थे, और उसी गांव में हमारे गौरव से पहली बार मुलाकात हुई। भैया, ये लाल वाली कैसी? 10 रुपए की है। और ये 10 रुपए की, कोई भी ले लो। ₹10? बड़े महंगे हैं। बड़े मुश्किल से मैंने 10 रुपए जुटे। पूरा दे दे। अब तू सोच ले क्या करना है। ले लेते हैं। लो, हम बातें करते रहे, चूड़ियां गई। ये लीजिए। ये लीजिए, आपके हाथों में बहुत सुंदर लगेंगी। मैं दूसरी ले लूंगा। ये नहीं, आप रख लीजिए। अब रख लीजिए ना, शायद आपकी किस्मत में है। वैसे भी मेरी किस्मत खराब चल रही है आजकल। क्यों? देखिए ना, आपके गांव में काम से आया था और मेरी गाड़ी खराब हो गई। आसपास मैकेनिक भी नहीं मिल रहा है। तो अब क्या? आप रख लीजिए चूड़ियां।
क्या कर रही हैं ये? सुनिए, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? हाँ? जी, यहाँ पर आसपास कोई अच्छा गेस्ट हाउस है क्या? हाँ, सामने चौक के पास एक सितारा गेस्ट हाउस है, वहाँ पे अच्छा, चलते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम गौरव है। राशि। राशि। जी, नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिएगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं यहाँ पास में सितारा गेस्ट हाउस भी गया था, पर वहाँ पर कमरा खाली नहीं है। तो अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ बाहर सो सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अच्छे करके लगते हो। यहाँ ठंड में कैसे सो पाओगे? आ जाओ, अंदर आ जाओ। वैसे भी हमारे यहाँ अतिथि को भगवान मानते हैं। अंदर आ जाओ। ये मेरी बेटी राशि। जी जी, नमस्ते। नमस्ते। बेटिया, इनकी गाड़ी खराब हो गई थी और गेस्ट हाउस में जगह नहीं मिली। बाहर ठंड में सोने की बात कर रहे थे, मैंने अंदर बुला लिया। आइए बेटा, तुम जल्दी से खाना लगा दो और आप हाथ में धो लो। तो क्या करती हो? मैं सिलाई कढ़ाई, पापा को मदद हो जाती है। अच्छा, मैं इंजीनियर हूँ। अभी 1 साल पहले ही जॉब लगी थी। वो जो नहर के पास वाली खाली जमीन है ना, उसका इंस्पेक्शन करने आया था। बस मेरी गाड़ी खराब पड़ गई। वैसे अच्छा ही हुआ मेरी गाड़ी खराब हो गई। जी? क्यों? अगर गाड़ी खराब नहीं होती तो मैं तुमसे मिलता कैसे? अरे, सही समय पे आए बेटा। राशि, इनके लिए भी खाना लगाओ। जी नहीं बाबा, बस मैं भी निकल ही रहा हूँ। वहाँ गेस्ट हाउस में कमरा खाली हो गया, अगले 3 दिन वहीं पर रहूंगा। क्यों बेटा, यहाँ कोई तकलीफ हुई आपको? जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तकलीफ तो मैं दे रहा हूँ आपको। अब देखिए ना, इस अनजान शहर में इतना प्यार अपनापन कौन देता है? हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। अगर आप हमें अपना समझते हो तो अगले 3 दिन आप यहीं रुकिए। जी ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोच रहा हूँ। क्या? सोच रहा हूँ कि मैं इतना लकी क्यों? मतलब? अब देखो ना, मैंने इतनी पढ़ाई की, उसके बाद मेरी जॉब लगी। मैं रोज सोचता था कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, कुछ इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है। और फिर मुझे तुम मिली। एक बात तो प्रूव हो चुकी है कि भगवान है, और अब तुम भी उनकी बात सुन लो। क्या? सिर्फ क्या क्या कर रही हो? एक बार बोलो मी टू। क्या? प्लीज एक बार बोलो मी टू। मी टू। आई लव यू टू। मुझसे शादी करोगी?
ये आप क्या कह रहे हो? हम एक छोटे घर से हैं और आप देखो, तुम्हें अगर ना बोलना है तो साफ साफ बोल दो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आप पसंद हो, पर बाबा की मर्जी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं राशि को बहुत खुश रखूंगा। और आपके माता पिता? उनका कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में। ओह, मिस राशि शर्मा की इस ब्लॉकबस्टर फिल्मी कहानी का एविडेंस क्या है? क्या उनके पास कोई सबूत है जिसके कारण वो मेरे क्लाइंट पर एलिगेशन लगा रही है? जी, जवाब दीजिए। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इस आदमी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम ये भी नहीं जानते थे कि ये ऐसे मौके पे हमें मिलेगा। तो किस बिना पर आप मेरे क्लाइंट को डिफेम कर रही हैं? क्या चाहती हैं आप? What do you want? Money? I object, my lord. डिफेंस फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। यस सिन्हा उर्फ गौरव गुप्ता ने मेरी क्लाइंट राशि शर्मा के इमोशन के साथ खेला और उन्हें धोखा दिया। उनसे शादी करना एक सोचा समझा प्लान था। गौरव, वो औरत कौन है? मैं आता हूं 1 मिनट में, ठीक है? लॉलीपॉप कैसी है? कड़क है। जानता हूँ आशा भाई, तभी तो लड़कियों को यहाँ ले आता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, प्यार में है। तू बस नोट गिन, नोट, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। राशि, तुम यहाँ बैठो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी आपके साथ आएंगे। राशि, मैंने कहा ना, तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। गौरव, हमें पता है आप वापस नहीं आएंगे। हम भी आपके साथ आएंगे। भगवान के लिए हमारे साथ ऐसा मत करो, प्लीज गौरव। चल चुपचाप बैठा है, चल। गौरव, आपने हमें धोखा दिया ना? आपने हमसे झूठ बोला ना? हाँ गौरव, भगवान के लिए ऐसा मत करो गौरव, प्लीज गौरव, हमें छोड़ के मत जाइए।
खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। देख, ये अपनी हीरोइनगिरी मुझे मत दिखा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जो कहा जा रहा है ना, चुपचाप से कर। कोई सही आदमी तुझे खरीद के नहीं लेके गया ना, तो रोज रात को तेरा सौदा होगा। कोई सही आदमी तुझे खरीद के नहीं लेके गया ना, रोज रात को तेरा सौदा होगा। मतलब तू इतनी भोली है? लगती तो नहीं है। देख, यहाँ पे लड़कियां बेची जाती हैं, और जो नहीं बिकी ना, उसे जिंदगी भर यहीं रहना पड़ता है। समझी? अब खा लेना। मेरे साथ भी उसने ऐसे ही किया। पहले मुझसे शादी की, उसके बाद यहां लाकर बेच दिया। तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने। मतलब गौरव ने तुम्हारे साथ भी? गौरव नहीं, गणेश। तुम्हारा गौरव गणेश बनकर मिला था मुझे। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और उससे पहले हमें यहां से निकलना होगा। हम तैयार हैं। आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। चलो, अच्छा हुआ, अक्ल तो ठिकाने आई तुम लोगों की। रूपाली, तो फोन लगा। जी। हाँ, भेज देना दोनों को। दुल्हनें तैयार हैं। हाँ बाबा, तुझे तेरा कट मिल जाएगा। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? अरे इंतजार को गोली मारो, माल किधर है? जाओ लेकर आओ दोनों को। और सुन, उनसे कहना विदाई का समय हो गया है। आशा भाई कमाल है। वो तो ठीक है, लेकिन हो समझा। ये रहे। कैसी लड़कियां भेजी थी हमारे पास? दोनों भाग गई। क्या भाग गई?
हाँ, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। ये लो अपने पैसे, ये लो। हमें ये जगह तुरंत खाली करनी पड़ेगी। राशि, क्या हुआ? राशि, मैं तेरे साथ हूँ, पर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। क्या? ऐसा नहीं है कि मैं गौरव को ढूंढना नहीं चाहती, पर क्या? जिंदगी में सबके साथ सब कुछ सही नहीं होता। कुछ चीजें किस्मत पर छोड़ देनी चाहिए। तुम किस्मत पे छोड़, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम उसको ढूंढ के निकालेंगे। लोगर, देखो मैडम ने जो एड्रेस बताया है वहां जाके छापा मारो, अच्छी तरह से तफ्तीश करो। कुछ भी मिलता है मैं फोन पर बात करूँ, ठीक है? देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम तफ्तीश कर रहे हैं। हाँ बोलो तिलोकी। ठीक। मैडम, आशा के घर से कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? साहब, जो भैया मैडम ने बताया था वैसा एक आदमी लोकेट हुआ है। चला लौकर, चल। योर ऑनर, ये ऑनरेबल कोर्ट है, किसी फिल्म प्रोड्यूसर का ऑफिस नहीं जहां इन्हें कहानी सुनाने के लिए बुलाया गया है। कहानी अच्छी है आपके क्लाइंट की, बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। लेकिन योर ऑनर, मैं मिस राशि शर्मा से पूछना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में वो गौरव गुप्ता से कितनी बार मिली? ये कहानी नहीं, सच्चाई है माय लॉर्ड। बाय द वे, पिक्चर जरूर सामने आएगी आपके क्लाइंट यश सिन्हा की।
ये रही उस पुलिस कंप्लेंट की कॉपी जो उस समय राशि शर्मा ने मिस्टर गौरव गुप्ता के खिलाफ लिखाई थी। लेकिन कंप्लेंट से क्या होता है योर ऑनर? कंप्लेंट्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। योर ऑनर, मैं विटनेस बॉक्स में इंस्पेक्टर कदम को बुलाना चाहूंगा, जो उस वक्त इस केस के इंचार्ज थे। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर कदम, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मिस राशि शर्मा की कंप्लेंट पर आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? देखिए, उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन हमने की थी उसमें कुछ मिला ही नहीं था और केस में भी कोई दम नहीं था। इनका कहना था कि आशा मैडम गलत काम करती थी। मैंने तफ्तीश की लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला और इन्होंने जिस आदमी के लिए FIR दर्ज करवाई थी ऐसा कोई आदमी भी नहीं मिला। बाद में हमने बियर बार वाले आदमी को गिरफ्तार किया, लेकिन सर उसका मिस राशि शर्मा से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया और केस क्लोज कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, उस आदमी का मिस राशि शर्मा से कोई संबंध नहीं था। मिस्टर कदम, विटनेस बॉक्स में जो ये शख्स खड़े हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी नहीं। थैंक यू, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पर फॉल्स एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। चंद पैसों के लिए उन्हें फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है योर ऑनर। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। टिल देन कोर्ट इज एडजर्न। योर ऑनर, इस केस में मिस्टर यश सिन्हा की एक और विक्टिम थी, चेतना वर्गीस। जो उन दिनों मेरी क्लाइंट राशि शर्मा के साथ थी, जिनका जिक्र मेरी क्लाइंट राशि शर्मा ऑलरेडी अपने बयान में कर चुकी है। अब मैं मिस चेतना वर्गीस को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस चेतना वर्गीस, क्या आप कोर्ट को बताएंगी कि जो ये आदमी सामने खड़ा है कौन है? क्या आप इन्हें पहचानती है? मैं नहीं जानती। तो क्या आप राशि शर्मा को भी नहीं जानती? मैं राशि को जानती हूँ। कुछ सालों पहले हमारी मुलाकात मुंबई में हुई थी। क्या हुआ था उन दिनों आपके साथ? उन दिनों हम दोनों काम ढूंढ रहे थे। कुछ समय तक हमारी जान पहचान रही, फिर मैं अपने गांव लौट गई और मेरी शादी हो गई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे दोस्त कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने अभी तक कोई ऐसा एविडेंस कोर्ट के सामने पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि मेरे क्लाइंट यश सिन्हा गुनहगार हैं। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। थोड़ी मुश्किल है, अब कोई एविडेंस भी नहीं बचा।
सॉरी, शायद हम ये केस हार जाए। शायद हम ये केस हार जाए। शायद हम ये केस हार जाए। आज शनिवार का एक अहम दिन साबित हो सकता है कि मैको फार्मास्यूटिकल के लिए देखना है कि फैसला उनके हक में आता है या किसी और के हक में। हम मार डालेंगे, हम मार डालेंगे खुद को। हमारे बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। हम मर रहे थे, उसने हमसे झूठ बोला, हमसे शादी की, हमें धोखा दिया और इतने सालों के बाद वो हमें मिल रहा है तो कोर्ट कहता है कि सबूत लाओ और साबित करो कि वो हमारा पति है। फिर वकील साहब कह रहे हैं कि हम ये पैसों के लिए कर रहे हैं। अरे ठुकराते हम उसके पैसों को। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम मीडिया और कोर्ट के सामने खुद को जला लेंगे, जान देंगे अपनी। कोई तो हमारी मदद करो, कोई तो सामने आ जाओ और हमारी मदद करो। योर ऑनर, मैं ऑनरेबल कोर्ट को बताना चाहता हूं कि मिस्टर यश सिन्हा बहुत अच्छे एक्टर हैं। इन्हें तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। कहानी तो इनकी क्लाइंट मिस राशि शर्मा सुना रही है। ये क्या एलिगेशन लगा रही हैं, कोर्ट को साफ साफ बताएं। कुछ और फैक्ट्स है योर ऑनर जो मैं कोर्ट की नॉलेज में लाना चाहता हूं, जिससे साबित हो जाएगा कि मिस्टर यश एक बहुत बड़े एक्टर हैं और अपनी एक्टिंग से इन्होंने बहुत रिवॉर्ड्स भी लिए हैं। योर ऑनर, अब मैं एक खास गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। मिसेस सुनीता जायसवाल, क्या आप इन्हें जानती हैं? जी हाँ, ये मेरे पति हैं, महेश मलिक। मेरी बात सुनिए, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपने मुझसे शादी की है तो अब तोड़ रहा हूँ। ये शादी वादी मेरे लिए बकवास है, बकवास। आज तुम्हारी कहानी खत्म हुई, अब दूसरी कहानी। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम पागल हो गई हो? मैं इतना बुरा हूँ क्या? हाँ, इतना बुरा हूँ? अभी तो तुम इतनी जवान हो, इतनी खूबसूरत। मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ, बहुत सारा काम मिलेगा। चलो। मैं मरती रही पर इसने मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने बहुत कोशिश की इसे रोकने की, पर ये नहीं रुका। इस जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये इनकी शादी की फोटोग्राफ्स है। इससे साफ पता चलता है कि मिस्टर यश ने सुनीता देवी से भी शादी की थी।
इसके बाद इन्होंने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद की, ये सिर्फ ये जानते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केस ये नहीं है कि मेरे क्लाइंट ने किस किस की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि केस ये है कि क्या मेरे क्लाइंट ने मिस राशि शर्मा से शादी की या नहीं। ये अब तक साबित नहीं हुआ है मिलॉर्ड। प्रोसिक्यूशन कुछ दलील पेश करना चाहती है। आइए। मेरा असली नाम महेश मलिक है। मैंने शादी की राशि शर्मा से। प्रीति, नेहा, प्रियंका, पूजा, सुनीता, चेतना, 40 बार दूल्हा बना। लड़कियां बेवकूफ बनती गई और मैं बनाता गया। इन सबसे शादियां मैंने पैसों के लिए की। मेरी आशाबाई के साथ पार्टनरशिप, मैं उनका सबसे बड़ा वेंडर, सबसे बड़ा वेंडर। किसी को पैसे दिखाकर फांसता था, किसी को दिमाग से, किसी को दिल से। यश सिन्हा को आईपीसी धारा 494 और 420 के तहत एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने और धोखा देने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई जाती है। राशि हमारे समाज के लिए एक मिसाल है, जिसने कभी हार नहीं मानी और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.